हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर पैराबोला का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने। लेक्चर नंबर 5 में हमने पैराबोला के डिफरेंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। आज उसी के आगे मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आज भी मैं जो आपको कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, ये कंसेप्ट काफ़ी मोस्ट है और सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट at any two points on the parabola. हिंदी में क्या लिखेंगे इसी को? परवलय के दो बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। सो अब ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें एक परवलय ले लिया। मैंने परवलय है आपका y² = 4ax। ये पैराबोला है। सबसे पहले अब आप पैराबोला ड्रॉ करें। कंसेप्ट है क्या, और ये बहुत ही मोस्ट कंसेप्ट है। जब हम इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे पूरे को, तो एक बड़ा ही सुंदर सा रिजल्ट इससे निकल के आएगा। वो आपको रिजल्ट को याद रखना है। एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। यहां पर कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट P से मान लो भाई ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, सब चलता है। और ये पॉइंट मैंने ले लिया Q और ये पॉइंट ले लिया R। और ये किसी बिंदु से, ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु Q है और एक बिंदु R है। और ये स्पर्श रेखाएं कहां पर काट रही हैं? एक दूसरे को P पर काट रही हैं। तो हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने। किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं? P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो चलिए सबसे पहले इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं हम। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, इस Q के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए AT1², 2AT1, और R के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए AT2², 2AT2। ये कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। ये याद रखना क्या है, कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और Q और यहाँ नाभीय जीवा ले लेता है और नाभीय जीवा के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉइंट ले लेता है AT², माइनस का। तो ये बिंदु नाभीय जीवा नहीं है, ये याद रखना है आपको। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि Q पर खींची गई स्पर्श रेखा निकालेंगे और R पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे Q पर स्पर्श रेखा का समीकरण।
पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो Q पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा? T1y कल आपको बताया था इक्वल टू x प्लस AT1 स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई। ये Q पर खींची गई स्पर्श रेखा है। अब निकालेंगे R पर खींची गई स्पर्श रेखा इसी टाइप से। तो ये स्पर्श रेखा क्या आ जाएगी? T2y इक्वल टू x प्लस AT2 स्क्वायर। ये दूसरी स्पर्श रेखा आ गई। अब हमें इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब इनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो क्या करेंगे? आप सीधा समीकरण एक में से समीकरण 2 घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो जब आप घटाएंगे तो देखें x से x तो कट ही जाएगा भैया, आपका x से x कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? T1 माइनस T2 और ये y आ जाएगा। क्लियर? और इक्वल में क्या आ जाएगा? AT1 स्क्वायर माइनस का AT2 स्क्वायर। अब भाई आप देखें ध्यान से इधर, T1 माइनस T2 y, ए कॉमन ले लें इसमें से, दोनों में से ए कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2। तो अब आप देखें इससे ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो y इक्वल टू क्या आ गया भाई आपके पास? a T1 प्लस T2 आ गया। भाई a T1 प्लस T2 आया। यहां पर एक ट्विस्ट है कहानी। आप इसके दोनों बाई कोऑर्डिनेट देखो। बाई कोऑर्डिनेट क्या है? 2a T1 और इसका बाई कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2a T2। अगर हम इन दोनों बाई कोऑर्डिनेट्स का am निकालें, समांतर माध्य। am का मतलब क्या? समांतर माध्य। अगर आप इन दोनों का समांतर माध्य निकालें तो आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखना इधर कि समांतर माध्य दोनों का योग, दोनों का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2a T1 प्लस T2 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा? a T1 प्लस T2 और यही क्या आया है आपका? y का मान आया है। मतलब बाई कोऑर्डिनेट्स Q और R के बाई कोऑर्डिनेट्स का समांतर माध्य। ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट, यही ट्विस्ट था कहानी में। यही आपको याद रखना है। जो आपका y आएगा वो Q व R के बाई निर्देशांक का समांतर माध्य। मतलब P का जो बाई कोऑर्डिनेट्स होगा वो Q और R के बाई कोऑर्डिनेट्स का क्या होगा? समांतर माध्य होगा। अब चलें भाई, y का मान अब आप फटाफट यहाँ पर रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। y का मान समीकरण 1 में रखें। भाई जब आप समीकरण 1 में ये y का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा? T1 से गुणा हो जाएगा। इसमें T1 से जब आप गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? a T1 स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में a T1 T2 आ जाएगा। क्लियर? और इक्वल में क्या आ जाएगा? x प्लस a T1 स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका? x कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा a T1 T2। a T1 T2 तो आप गुणोत्तर माध्य से वाकिफ होंगे पहले से ही। गुणोत्तर माध्य x कोऑर्डिनेट्स का गुणोत्तर माध्य निकालें। x कोऑर्डिनेट्स का जब हम गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो क्या आएगा? a T1 स्क्वायर इंटू a T2 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? a T1 T2। मतलब x कोऑर्डिनेट्स का तो गुणोत्तर माध्य p का x कोऑर्डिनेट और Q और R के बाई कोऑर्डिनेट्स का समांतर माध्य P का क्या आएगा?
एक्स कोऑर्डिनेट्स आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये पॉइंट आपका वैसे तो ये आ गया ए T1 T2 और ए T1 प्लस T2, लेकिन आपको याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है एक्स कोऑर्डिनेट्स का समांतर माध्य एक्स निर्देशांक का GM गुणोत्तर माध्य और y कोऑर्डिनेट्स y निर्देशांक का A है, ऐसे याद रखना है। तो हमारे पास क्या है, जब भी हमें Q और R दिया जाएगा ना और पूछा जाएगा कि इन पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, तो हम क्यों फालतू में स्पर्श रेखाएं, हम डायरेक्ट इस कंसेप्ट का यूज करेंगे और फाइनली क्या निकाल देंगे, फटाफट आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये याद रखना है आपको सभी स्टूडेंट को, इसीलिए ये इसको चलो भाई अंडरलाइन करे देते हैं एक बार। ये याद रखने वाली बात जो होगी आपकी वो ये होगी, ये बिल्कुल रट लो आप, ये बिल्कुल आप याद रख लो। ये यहाँ पर मैंने निकाल के भी आपको बताया है, ये और यहाँ पर मैंने आपको निकाल कर भी बताया है कि कैसे। चलिए अब तो भाई अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब केवल और केवल क्वेश्चन का टाइम आ गया है ना। थ्योरी काफी हमने पढ़ ली है। चलें भाई, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले स्टार्ट ही अच्छे क्वेश्चन से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टच द बोथ द, मतलब वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर एवं परवलय है। परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 8ax की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मोस्ट होता है, सभी स्टूडेंट ध्यान रखें। जैसे वृत्त एवं परवलय की उभयनिष्ठ रेखा, परवलय परवलय की उभयनिष्ठ रेखा, वृत्त वृत्त की उभयनिष्ठ रेखाएं। तो हमेशा आप याद रख लें, हमेशा जब भी वृत्त का किसी भी अन्य वक्र के साथ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा लेते हैं, चाहे वो परवलय हो, चाहे वो दीर्घवृत्त हो, चाहे वो अति परवलय हो, तो सदैव हम परवलय, जब वृत्त परवलय हो तो परवलय की स्पर्श रेखा लेंगे, वृत्त दीर्घवृत्त हो तो दीर्घवृत्त की, और वृत्त अति परवलय हो तो अति परवलय। फिर कंडीशन हम सेटिस्फाई कराएंगे किसकी, वृत्त की। तो ये याद रखना, ये सभी स्टूडेंट, ये बड़ा मोस्ट है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इससे अधिकांशतः आपके जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलें, सबसे पहले थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, एक चित्र बना लेंगे भाई। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखे देते हैं, ठीक है। इसका सेंटर क्या है भाई, इसका सेंटर है 0 0, और रेडियस क्या है भाई, रेडियस है इसकी √2a, ठीक है। ये पैराबोला है, ये पैराबोला कौन सा है आपका, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मतलब यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें, बात करें, तो एक ही जगह 2a आ गया है, एक ही जगह क्या आ गया 2a। तो हम इसी पैराबोला को ऐसे लिख देते हैं 4 2a इंटू x,
मतलब एक ही जगह क्या है आपका 2a। क्लियर। चले थोड़ा सा आप ड्रॉ करते हैं कि क्या पूछ रहा है ये, ध्यान से देखते हैं कि भाई सबसे पहले तो एक वृत्त बना, ये वृत्त एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, और ये आपका सेंटर है 0,0। क्लियर। अब परवलय भाई, परवलय को अपन अलग कलर से बनाएंगे। ये परवलय है इस टाइप से, अच्छा बना है पैराबोला अपना, बहुत सुंदर लग रहा है। अब भाई इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, ये उभय, इसी का समीकरण हमें ज्ञात करना है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का। तो कैसे निकालेंगे, चलिए। तो क्या करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन में, या तो हम दोनों, दो मेथड हैं इसके, या तो हम दोनों ही वक्रों की स्पर्श रेखाएं लिख लें, दोनों ही वक्रों की स्पर्श रेखाएं लिख लें और उनको हम समान कर दें। समान का मतलब क्या होता है, दो समीकरण समान कब कहलाते हैं, जब उनके x के गुणांकों का अनुपात बराबर हो y के गुणांकों का अनुपात और बराबर हो अचर पद के अनुपात के, तो वो रेखाएं समान होती हैं। तो एक तो मेथड ये होता है कि दोनों की स्पर्श रेखाएं लिखें अपन, है ना, और उनको समान बना दें। या एक मेथड ये होता है भाई कि हम किसी एक वक्र की स्पर्श रेखा माने और दूसरे, अगर वो दूसरे वक्र की स्पर्श रेखा है तो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम पहले ही मतलब पढ़ चुके हैं। वृत्त की भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अपने सर्कल के लेक्चर में, और पैराबोला की भी बता चुके हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण। जो हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ले रहे हैं यहाँ पर, वो परवलय की ले रहे हैं, और वृत्त की कंडीशन को हम क्या कराएंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। ऐसी कंडीशन में हमेशा जो स्पर्श रेखा ली जाती है वो स्लोप फॉर्म में ली जाती है। किस फॉर्म में ली जाती है, स्लोप फॉर्म में। तो आपने पढ़ा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम होता है, लेकिन यहाँ एक ही जगह क्या है भाई, 2a है, तो 2a अपॉन में क्या आ जाएगा, m। क्लियर। इसको वही फटाफट इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, और यहाँ इसको इक्वेशन, या इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, या बाद में किसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, चलो इसी को मान लेते। अब इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा ये। एम वाई इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस का 2a, तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर एक्स माइनस का एम वाई प्लस 2a, और इक्वल में क्या आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ है, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा भी होगी। अगर अब ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो यहां से जब ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो इसकी वृत्त के केंद्र से इस रेखा पर, इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई किसके बराबर होगी भाई, आपके त्रिज्या के बराबर। किसके बराबर होगी, त्रिज्या के। तो चलिए 0 0 से लंब डालते हैं, तो x की जगह 0, y की जगह 0 रखा, 0 आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 2a। चलो भाई 2a अपॉन में x के गुणांक का वर्ग, तो m की घात 4 प्लस एम स्क्वायर, और बराबर में कितना आ जाएगा, √2a आ जाएगा। a से भाई a कैंसिल आउट, और √2 से एक √2 कैंसिल आउट। अब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दें सीधा,
दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यहां से, तो ये आ जाएगा m की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर और इक्वल में क्या आ जाएगा 2। क्लियर? भाई दोनों पक्षों का वर्ग किया तो रूट हट गया और ये रूट 2 का वर्ग क्या आ जाएगा? तो अब m की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया? 0। इसके फैक्टर कर दो तो m की पावर 4 माइनस 2 एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास? एक तो मिलेगा आपको एम स्क्वायर प्लस 1 और एक मिलेगा आपको एम स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब भाई आप देखें इस क्वेश्चन में कि ये तो कभी भी 0 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो भाई सदैव 0 से बड़ा है। एम स्क्वायर पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव संख्याओं का योग सदैव क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये 0 होगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट। अब बस m की वैल्यू ले जाके आप यहाँ पर सजा दें। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में जब आप रखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2x अपॉन प्लस माइनस 2a अपॉन रूट 2। तो ये क्या आ जाएगा आंसर? प्लस माइनस रूट 2x प्लस माइनस रूट 2a। तो ये आपका फाइनली m स्क्वायर एक मिनट सभी स्टूडेंट, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में अपन से। यहाँ पर 2a आएगा अपॉन m की पावर 4 ये आ जाएगा, ये इक्वल टू 2a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 2m स्क्वायर, सॉरी एक मिस्टेक हुई है भाई, यहाँ पर ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट। एक बहुत ब्लेंडर मिस्टेक कर दी है अपन लोगों ने इस क्वेश्चन में। कर्सर महाराज कहाँ गए? ये है, ये पॉजिटिव है भाई, ये यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा और ये आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ से आपको m स्क्वायर यहाँ 2 मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा 1 मिलेगा। जब ये 1 मिलेगा तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। m की वैल्यू जब हम प्लस माइनस 1, इसको हटा दो, तो अब आप देखें समीकरण 1 में जब हम मान रखेंगे इसका प्लस माइनस 1 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस 2a। सो ये आपका फाइनली क्या होगा? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी क्वेश्चन में अपन से। चलिए आगे चलते हैं अपन। चलें चल देखिए इधर, ये तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद ही रख लेना, वो ज्यादा अच्छा है। परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एवं x स्क्वायर इक्वल टू 4by इक्वल टू 4by की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का।
की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण। चलें भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम दो परवलय दिए आपको, इसमें कितने पैराबोला हैं? दो। एक ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ये है एक वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b। मतलब ये दोनों पैराबोला जो हैं आपके, देखें अरे भाई क्या बनता है यार। एक तो पैराबोला ये है और एक पैराबोला आपका ये है। अब इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का निश्चित बात है इस टाइप से जाएगी। ठीक है भाई, ये आपका पैराबोला है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b और ये पैराबोला है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्लियर? ग्रीन और ब्लू। आपको इनमें से जो पैराबोला अच्छा लगता है वो ये वाला, क्योंकि भाई ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। ठीक है ना, इसकी हमने सारी चीजें इसी की ही निकाली हैं। तो हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लिए हम इसी जो पैराबोला आपको अच्छा लगता है उसकी स्पर्श रेखा का समीकरण मान लेंगे और इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करा देंगे सीधा सा। तो चलिए क्या आएगा आपके पास, चल पेन बदल लें। उभयनिष्ठ परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की स्पर्श रेखा का स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस ए वाई, ये मान। ठीक है, ये हमने जो स्पर्श रेखा मानी है ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। चलें अब ये परवलय की स्पर्श रेखा होगी यदि, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लें। समीकरण एक, परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by की स्पर्श रेखा होगी यदि। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पर लिख के बता रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है। जैसे भाई इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, c इक्वल टू ए वाई, वैसे ही इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है आपकी c इक्वल टू माइनस का ए एम स्क्वायर, माइनस का ए एम स्क्वायर होती है कंडीशन। अब भाई यहाँ पर हम देखें कि आपने जो पैराबोला ले रहे हैं, अरे भाई कर्सर मारा, यहाँ पर हमने ए लिया है और इसने क्या दिया है, यहाँ पर बी दिया है। चलो भाई अब हम बी ले लेंगे। तो इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है आपकी c इक्वल टू
माइनस का ए एम स्क्वायर। तो सी की वैल्यू क्या है आपकी, ए बाई एम रख दें। इसके लिए बी की ए की वैल्यू क्या है, पी, और ये क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दें तो m की घात 3 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का a अपॉन बी आ जाएगा। तो m टेढ़ा क्यों चल रहा है भाई, ये माइनस a की घात, सॉरी गड़बड़ हो गया था, बटन दब गया कोई अलग सा। तो ये आ जाएगा माइनस a की घात 1/3 अपॉन में b की घात 1/3। ठीक है, अब ये मान ले जाके आप इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो देखें समीकरण 1 में रख रहा है, आप ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट। y इक्वल टू माइनस a की पावर 1/3 अपॉन b की पावर 1/3 x प्लस, सॉरी, माइनस a अपॉन a की पावर 1/3 और अपॉन में b की पावर 1। तो भाग में घातें घट जाती हैं, इसमें इधर एक की घात कितनी है, एक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, y इक्वल टू माइनस ए की पावर 1/3 अपॉन बी की पावर 1/3, और यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 2/3 इंटू बी की पावर 1/3। बी की पावर 1/3 एलसीएम ले लें, तो b की पावर 1/3 y बराबर क्या आ जाएगा, ये x भी है यहाँ यार, माइनस ए की पावर 1/3 x और माइनस ए की पावर 2/3 और b की पावर 2/3। तो आपकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया b की पावर 1/3 y प्लस ए की पावर 1/3 x प्लस ए की पावर 2/3 और इंटू बी की पावर 2/3 इक्वल टू 0। ये होता है आपका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण। इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। तो जब भी पैराबोला इस फॉर्म में हो तो आपको ए और बी के मान निकालकर केवल और केवल इक्वेशन में रखना है, तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए भाई, अरे क्या गड़बड़ हो रहा है भाई आज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द टेंजेंट टू द पैराबोला मेक एन एंगल θ1 and θ2 with x axis, the find the locus of their point of intersection if cot 1 plus cot 2। चले देखें इधर, उस बिंदु का उस बिंदु का बिंदु पथ जिससे परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर खींची गई स्पर्श रेखाएं x अक्ष के साथ θ1 व θ2 कोण बना है एवं
हैं यदि cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2 बराबर क्या हो, सी हो। cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2 बराबर क्या हो, सी हो। चलें भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। भाई अगर ये थीटा 1 थीटा 2 कोण बनाती है तो m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है थीटा, m बराबर टेन थीटा। तो टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2 स्पर्श रेखाओं की क्या हो जाएंगी, प्रवणताएं हो जाएंगी। तो सीधा सा क्वेश्चन है आपका ये। मान लो उस बिंदु को मैंने मान लिया, माना बिंदु P H कॉमा K, P H कॉमा K है, ठीक है। इससे हम स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं। अब सबसे पहले स्पर्श रेखा का समीकरण लिख लें आप। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई। क्लियर। अब ये कहां से होकर गुजरेगी, h कॉमा के से गुजार दो। h कॉमा के से गुजरेगी ये रेखाएं, तो ये आ जाएगा k इक्वल टू एम एच प्लस का ए वाई है। यहाँ एलसीएम ले लो तो एम के इक्वल टू आ जाएगा एम स्क्वायर एच प्लस ए। तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर एच माइनस का एम के प्लस ए इक्वल टू। अब इसके दो मूल होंगे, एक तो होगा m1 बराबर टेन थीटा 1 और एक होगा m2 बराबर टेन थीटा 2। क्लियर। तो यहां से अगर अपन मूलों का योग निकालें m1 प्लस m2, तो मूलों का योग क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब क्या आ जाएगा, k अपॉन एच। और मूलों का अगर हम गुणा निकालें तो क्या आएगा, a अपॉन एच आ जाएगा। अब आप आ जाएं अपने क्वेश्चन में कंडीशन पर। ये जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा 1। कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन। और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा 2 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सी। एलसीएम ले लें तो ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 और अपॉन में आ जाएगा टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सी। टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 की वैल्यू क्या है आपकी, के अपॉन एच रख दो और इसकी वैल्यू क्या है, ए अपॉन एच रख दें और बराबर में क्या आ जाएगा, सी। सो एच से ये एच क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ से के इक्वल टू क्या आ गया, ए सी। मतलब y इक्वल टू क्या आ गया, ए सी। ये आपका क्या होगा, बिंदु पथ होगा। ये क्या होगा भाई, बिंदु पथ होगा। और जो पैरेलल टू क्या होगा, किसके समांतर होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं नियामक तरंग। नियामक वृत्त आप लोगों ने सर्कल में पढ़ा होगा, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल नियामक वृत्त। भाई नाम के पर मत जाना, ये कोई व्रत नहीं होता है,
ये केवल और केवल क्या होता है, परवलय की दो लंबवत स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपात। मतलब क्या डेफिनेशन होती है, परवलय की दो लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपात। का बिंदुपात, ये डेफिनेशन होती है इसकी। चलें भाई याद करते हैं पर नियामक वृत्त का समीकरण परवलय की। जैसे परवलय है आपके पास, परवलय मान लिया मैंने y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इसकी दो लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपात। चलिए थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं पहले। अरे पेन चेंज कर लो यहाँ पर। ये पैराबोला, ठीक है। ये दो बिंदु हैं, यहाँ पर एक बिंदु P है और एक बिंदु Q की लंबवत स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपात। अभी बाद में ड्रॉ करेंगे इसको। एक यहाँ से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। मान लिया मैंने, माना बिंदु P H, K। अभी जैसे क्वेश्चन किया जस्ट इससे पहले उसी टाइप से करेंगे। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालें। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस a बाई, ये स्पर्श रेखा। अब ये कहां से होकर गुजरेगी, P से गुजरती है। तो ये क्या आ जाएगा, k इक्वल टू एम एच प्लस ए अपॉन एम। तो यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एम स्क्वायर एच माइनस का एम के प्लस ए इक्वल टू जी। यहां से इसके कितने मूल हो जाएंगे, तो m1 और m2। अब दो लंबवत रेखाएं, यदि रेखाएं लंबवत हैं तो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है भाई, -1 होता है। और ये क्या है, मूलों का गुणनफल। इसके दो मूल हैं m1 और m2। मूलों का गुणनफल क्या आ जाएगा, c अपॉन ए मतलब a अपॉन h इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। सो यहाँ से आपको मिलेगा, जो बिंदु पथ मिलेगा वो मिलेगा आपको h प्लस a बराबर, मतलब ये मिलेगा आपको x प्लस a बराबर 0। और ये क्या होती है आपकी, पहले ही बता चुका हूं, ये होती है नियता। मतलब क्या बोला है कि दो लंबवत स्पर्श रेखाओं का जो बिंदु पथ होता है, दो लंबवत स्पर्श रेखाओं का जो बिंदु पथ होता है वो एक नियता होती है। क्या होती है भाई, नियता होती है। मतलब परवलय के नियामक वृत्त का समीकरण क्या है,
नियता, तो यहां पर नोट डाल के लिख लेंगे सभी स्टूडेंट। परवलय का नियामक व्रत नियता होती है। का नियामक व्रत क्या होती है? नियता। ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को, ये काफी मोस्ट कंसेप्ट है आपका, ठीक है ना। कभी भी परवलय की नियामक व्रत का समीकरण आपको अगर ज्ञात करना हो तो आप डायरेक्ट सीधे ही क्या निकालेंगे? नियता निकालेंगे, ठीक है। चलते हैं भाई अपन आगे। ये याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। अब इसको नेक्स्ट आता है परवलय की के नाभि लंब के, यहां से भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नाभि लंब के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। ध्यान से सुनना, इसको हम फटाफट करेंगे इसको कि क्या होता है। जैसे ये पैराबोला है आपका, कर्सर महाराज कहाँ चले गए भाई, कहाँ चल रहा है ये पैराबोला है आपका। अरे बड़ा बुरा ही पैराबोला बना दिया। ये पैराबोला, ये इसका नाभि लंब, ये इसका क्या है? नाभि लंब। एक पी बिंदु और ये नाभि लंब के सिरे क्या होते हैं आपके? नाभि लंब के सिरे होते हैं A, 2 और ये होता है आपका A, -2। तो इन पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। तो इस जो स्पर्श रेखाएं हम खींचेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बताया था कि जो प्रतिच्छेद बिंदु का इस टाइप से आप स्पर्श रेखा ड्रॉ करी है, तो प्रतिच्छेद बिंदु ये R है। इसका x कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? इनके x कोऑर्डिनेट्स का गुणोत्तर माध्य। तो ये गुणोत्तर माध्य क्या आएगा? a इंटू ए, मतलब कितना आ जाएगा? a। और समांतर माध्य क्या आएगा? 2a और -2a। 2a और -2a का अगर हम समांतर माध्य निकालेंगे तो 0 आएगा। मतलब ये पॉइंट क्या आ जाएगा? R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a, 0 और a, 0 आएंगे, तो मतलब ये क्या हो जाएगी? आपकी नियता हो जाएगी। मतलब नाभि लंब की सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव नियता पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये कंसेप्ट था और ये आपका फाइनली इसका रिजल्ट है। इसका रिजल्ट क्या है कि नाभि लंब के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं
स्पर्श रेखाएं नियता पर प्रतिच्छेद कर, कहां पर प्रतिच्छेद करेंगी? नियता पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये याद रखना है। या ये बोल सकते हैं कि नाभि लंब के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ मतलब आर का बिंदु पथ का लोकस नियता है। तो कभी भी इस टाइप का अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि नाभि लंब के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ, तो आप डायरेक्ट सीधा और सीधा नियता निकालेंगे। डायरेक्ट क्या निकालेंगे? कुछ सॉल्व नहीं करेंगे। आपको जो पैराबोला दिया गया है उसकी आप सीधे किसका समीकरण निकालेंगे? नियता का समीकरण निकालेंगे। तो वही आपका फाइनली क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत मोस्ट कंसेप्ट है, सभी स्टूडेंट इसको याद रख लें। ठीक है ना। अब एक कंसेप्ट और देखते हैं हम यहीं से, ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट। यदि यहां पर मैं बदल दूं कि नाभि लंब के नाभीय जीवा के सिरों पर के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु चलिए फटाफट देख लेते हैं अपन इसको, इस कंसेप्ट को भी। जैसे ये आपका पैराबोला है, थोड़ा पेज ऊपर खिसका लें क्या? जरूरत सी महसूस हो रही है। ठीक है ना। अरे ज्यादा चला दिया ऊपर। ठीक है, ये कंसेप्ट है, इनको आपको याद रखना है अगर हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। ये है पैराबोला आपका, आप सुंदर बनाए भाई। ये आपकी नाभीय जीवा है। ठीक है, ये P है और ये क्या है? Q। ठीक है, और ये आपकी S है, A, G। ठीक है, अब P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? P के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके 80 स्क्वायर, 280। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई? A/T स्क्वायर और कॉमा माइनस का 2A/T। अब निकालो आप। तो इन पर खींची गई स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु, जो हम स्पर्श रेखा खींचेंगे उसके प्रतिच्छेद बिंदु एक ये एक, ठीक है। तो ये जो बिंदु है ये R है। ठीक है, अब R के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो x कोऑर्डिनेट्स का तो गुणोत्तर माध्य, x कोऑर्डिनेट्स का गुणोत्तर माध्य R यहां पर निकालते हैं। तो 80 स्क्वायर इंटू A/T स्क्वायर का गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य क्या आ जाएगा? इसका रूट आ जाएगा। और ये क्या? समांतर माध्य। इसका जब हम समांतर माध्य निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास? ध्यान से देखें, 280, सॉरी ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, चलो अपन इसको दोबारा से कर लेंगे। 2A/T, तो क्या आएगा? T स्क्वायर से T स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा R का, ये आ जाएगा A, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपका? 2A
टी स्क्वायर माइनस 1/t। तो अब आप देखें, यहाँ पर इसको हटाता हूं मैं, थोड़ा सा ये मिस्टेक हुई है यहाँ पर, ये ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलें। तो कहीं ना कहीं और तो आप ये देखें कि r का जो x कोऑर्डिनेट्स है वो a है, r का x कोऑर्डिनेट्स क्या है आपका, a है। r का x कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर प्लस माइनस a भी हो सकता है। यहाँ पर आप देखें ध्यान से कि नाभि लंब के सिरों पर, तो यहाँ पर भी हमने क्या लिया था, जैसे प्लस माइनस ए था, तो प्लस माइनस ए उस साइड तो हो नहीं सकता है, तो निश्चित बात है ये जो पॉइंट होगा आपका ये माइनस ए हो जाएगा, तो नियता पर, ठीक है ना। ऐसे ही इसी टाइप से ही यहाँ पर भी जो ये पॉइंट होगा आपका, ये इस डायरेक्शन में प्लस ए तो पॉसिबल होगा नहीं, प्लस ए पॉसिबल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट रूट के अंदर ये माइनस ए। तो आप ये देखो कि ये जो काट रहे हैं नाभीय जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, नियता पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि नाभीय जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, नियता पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो चलिए आज हमने काफी थ्योरी, काफी अच्छे कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो ढंग से पढ़ते रहें चीज़ों को और क्वेश्चंस को अपनी बुक से निकालते रहें। इस कोरोना काल में आपको घर बैठे बैठे आपकी एजुकेशन जारी है यही, और घर पे ही आपको रहिए, बाहर मत निकलिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।